हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि प्रीशा को नीरजा का बार बार उसके हस्बैंड का बार बार कॉल आ रहा है। वो उठाती है और राहुल उससे कहता है कि माम आप डॉक्टर आप कुछ भी कीजिए, मेरी मेरी बीवी की हालत बहुत ही ख़राब होती जा रही है, उसे ब्लीडिंग भी हो रहा है एंड वो बोल रही है कि उसके बच्चे को कुछ हो गया। प्रीशा कहती है कि क्या हो गया ऐसा, उसे अचानक से ब्लीडिंग क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तुम उसे जल्दी से क्लिनिक लेके आओ। राहुल कहता है कि ठीक है। वो अपनी अम्मा से भी कह देती है और रुद्रा को भी मैसेज कर देती है। फिर हम देखेंगे निर्जा हॉस्पिटल में आ जाती है और वो प्रीशा से कहती है कि मुझे चाहे कुछ भी हो जाए पर प्लीज़ मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। प्रीशा कहती है कि निर्जा निर्जा रिलैक्स, मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। वो राहुल से भी पूछती है कि तुम मेरे कैबिन में आओ। राहुल उसके कैबिन में आता है और यहाँ पर हम देखेंगे रुद्र और सारांश की कन्वर्सेशन। सारांश रुद्र से ये सारी बातें करता है कि कि रुद्र तुम्हें पता है यश उसके पापा ने ना बॉक्सर है और वो फाइट करने वाला है। रुद्र कहता है कि क्या तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताया। असल में वो रुद्र को फाइट करने के लिए कहता है। रुद्र को बाद में पता चलता है कि वो बॉक्सर है, फिर भी वो कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा, मैं तुम्हारे लिए फ़ाइट करूँगा। वहाँ पर आना आ जाती है। आना कहती है कि रुद्र क्या तुम पागल वागल तो नहीं हो गए हो। वो उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि प्लीज़ भाप मुझे मत रोकिए, मैं ये करूँगा सारांश के लिए। आना मन ही मन सोचती है कि एक बार पता चल जाए कि सारांश का बाप कौन है और ये प्रीशा क्या छुपा रही है, फिर आएगा मज़ा, मैं उसे अपनी उंगलियों पर नचाऊंगी। यहाँ पर हम देखेंगे कि राहुल प्रीशा से कह रहा होता है कि क्या हुआ। प्रीशा कहती है कि दोनों की हालत क्रिटिकल है। आखिर हुआ क्या था, उसने क्या कोई बाहर का खाना खा लिया था या कहीं वो गिर गई थी, क्या हुआ था, मुझे सब सच सच बताओ। राहुल कहता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया था, उसने बस मेडिसिन ली और तुरंत ही ऐसा हो गया। प्रीशा कहती है कि अच्छा ऐसा, ठीक है तुम मुझे जल्दी से वो मेडिसिन की फ़ोटो भेजो। राहुल कहता है कि ठीक है मैं अपनी मेड से कहता हूँ, तो मैं अपनी मेडिसिन की फ़ोटो भेज रही है। यहाँ पर प्रीशा सोचती है कि आखिर ऐसा हुआ क्या, उसे एबॉर्शन की गोलियाँ तो नहीं मिल गई खाली, क्योंकि वो राहुल से कहती है नहीं मेरा मतलब है कि मैं प्रीशा राहुल से कहती है कि असल में उसका टेस्ट करवाया और हमने देखा कि उसने अबॉर्शन की दवाई खा ली है। राहुल कहते हैं कि क्या ऐसा कैसे हो सकता है। प्रीशा कहती है कि वही तो, तुम जल्दी से वो फ़ोटो भिजवाओ। तो ये सब हुआ था मेडिसिन में। सॉरी गाइस मैं थोड़ा बीच में ऐसे हो गया, सॉरी। तो बाद में वो अपने रूम में जाती है और सोचती है कि ऐसा हुआ क्या, कहीं वो मेडिसिन असल में बदल तो नहीं गई। वहीं पर दूसरी पेशेंट आती है जिनको एबॉर्शन की दवाई चाहिए थी। वो अपनी दवाई दिखाती है और कह वो दवाई निर्जा की होती है जो कि एबॉर्शन की नहीं होती है। वो प्रीशा उसे पूछती है कि आपको ब्लीडिंग हुआ क्या, तो वो उसे दवाई दिखा देती है और देखती है कि वो तो ब्लीडिंग की है ही नहीं। फिर वो देखती है कि ऐसा ही हुआ, अब मैं क्या करूँगी, निर्जा का क्या होगा। वो राहुल को भी ये बात बताती है और राहुल उससे कहता है कि देखो तुम जो भी करना है वो करो, पर मेरे बच्चे और अगर निर्जा को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें कोर्ट भिजवाऊंगा, मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊंगा। प्रीशा कहती कि राहुल रुको, ये वक्त ये सब बातें करने का नहीं है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि वो नर्स आती है और कहती है कि प्लीज़ प्रीशा मैम की इसमें कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है, मुझसे ये मेडिसिन बदल गई थी। राहुल कहते हैं कि निर्जय इसकी पेशेंट थी ना, इसको ध्यान रखना चाहिए था ना, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, प्रीशा को बचाना बंद करो। असल में नर्स ने प्रीशा को पहले ही बोल दिया होता है कि मेरी वजह से ये सब हुआ, इसीलिए प्रीशा कुछ नहीं बोलती और नर्स को बहुत डांटती भी है, पर अब क्या करे, जो हो गया सो हो गया। यहाँ पर राहुल उसको धमकियों पर धमकियाँ देता जा रहा है। यहाँ पर रुद्राक्ष सोचता है कि क्या हुआ, प्रीशा क्यों नहीं आई अभी तक। फिर वो सोचता है कि मैं क्यों प्रीशा के बारे में इतना सोच रहा हूँ। वो राजीव की डायरी देखता है और उसे उठाता है और उसे पढ़ने लगता है। वो पढ़ते पढ़ते वहाँ तक आ जाता है जहाँ पे महिमा अक्का का नाम लिखा था। बट क्या करे, वो नाम मिट चुका था, जैसा कि आप सबने देखा था कि प्रीशा के आंसू के कारण वो नाम फैल चुका था और वो नहीं पढ़ पाता है। वो पढ़ता है और देखता है कि ये पक्का प्रीशा के लिए लिखा होगा, यहाँ पर एक नाम है पक्का प्रीशा के लिए लिखा होगा, पर मैं इतना क्यों सोच रहा हूँ, भाई प्रीशा से बहुत प्यार करते थे, पर यहाँ पर एक भी बार उसका नाम वापस से मेंशन क्यों नहीं किया गया है, ज़रूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है।